अस्सलामु अलैकुम। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बअदु फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदिय हदिय मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम मा सलककुम फ़ी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। वो देखो उठी है घटा धीरे धीरे, वो देखो उठी है घटा धीरे धीरे, चली रहमतों की हवा धीरे धीरे, चली रहमतों की हवा धीरे धीरे। पुकारा नबी ने जब कोहे सफा से, पुकारा नबी ने जब कोहे सफा से, तो मक्का में गूंजी सदा धीरे धीरे, तो मक्का में गूंजी सदा धीरे धीरे। वो देखो उठी है कसम है मेरे दिल में घर कर गई है, कसम मेरे दिल में घर कर गई है। मोहम्मद की हर एक अदा धीरे धीरे, मोहम्मद की हर एक अदा धीरे धीरे। वो देखो उठी है इन्हें होना था और क्या हो गए हैं, इन्हें होना था और क्या हो गए हैं। मुसलमान खुदा की कसम धीरे
देखो उठी है। हजरत सदर मोहतरम वसीउल अलकाब नाज़िम इजलास डाइस पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और आज की इस मुबारक मजलिस के अंदर बैठे हुए तमाम मुहतरम सामीन और सामियात, ये मौजा चंगाडी सलफियों का मौजा इस पहाड़ी के दामन के अंदर आबाद है और यहाँ की जमात और सल्फियों की तादाद देख करके दिल से ही दुआ निकलती है कि खुदा करे कि तेरी जिंदगी की राहों में खजाना आए, सदा मौसम बहार रहे। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये जलसा जिसमें आप लोग आए हो, इस जलसे की हकीकत अगर जान जाओ तो नहा धो करके खुशबू और इत्ल गुलगुना लगा करके, इसलिए कुछ लोग पान बीड़ी सुर्ती खाने में लगे हैं, कुछ दूसरा शोर शराबा कर रहे हैं, कुछ और हंगामा आराई है। ये कुरान और हदीस का स्टेज है और इसको फरिश्ते चारों तरफ से घेरे हुए हैं। पहले आप इस जलसे की हकीकत मुझसे सुन लीजिए, फिर तकरीर सुनिएगा। रूए जमीन पर जहां कहीं ये इस्लामी जलसा होता है, जहां कुरान सुनाया जाता है, अल्लाह ताला कई लाख करोड़ फरिश्तों को भेजता है दुनिया में। उन फरिश्तों को सय्याहीन कहा जाता है, सय्याहीन मलाइका। वो फरिश्ते रात दिन दुनिया में गश्त करते हैं कि कहां कुरान सुनाया जा रहा है और कहां कुरान के सुनने वाले मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल के मुंह के अल्फाज हैं। आपने बयान फरमाया, हफ़तहुमुल मलाइकतो व गशियतहुमुर रहमतो, कि अल्लाह की रहमत आसमान से उतरती है जलसा सुनने वालों पर, कुरान सुनने वाले मर्दों और औरतों पर अल्लाह की रहमत ढांकती है। वह हफ़तहुमुल मलाइकतो, और चारों किनारों से फरिश्ते घेर लेते हैं। मेरी माँ और बहनों, मेरी बेटियों, तुम फरिश्तों के बाउंड्री वाल में मौजूद हो। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, फरिश्तों के पहरे में मौजूद हो और अल्लाह की रहमत उतर रही है। जब ये जलसा खत्म होता है, सुनाने वाले अपने घर चले जाते हैं और सुनने वाले अपने घर चले जाते हैं, तो अल्लाह ताला 7 आसमान छोड़ करके पहले आसमान पर आता है, दुनिया के आसमान, और पूछता है, फरिश्तों आज रात तुम्हारी ड्यूटी कहां थी? वो फरिश्ते जवाब देंगे, ऐ खल्लाके दो आलम, ऐ मालिके अर्ज़ो समा, आज हम मौजा
चंगाईडी के फील्ड में रात भर पहरा किए हुए थे। अल्लाह ताला पूछेगा क्यों? वो कहेंगे आज तेरा कुरान सुनाया जा रहा था। अल्लाह ताला पूछेंगे कि वहां सुनने वाले मर्दों औरतों को तुम लोगों ने देखा था? फरिश्ते कहते हैं हाँ। तो अल्लाह ताला कहता है ये रात भर जागते रहे, ये अपना घर द्वार छोड़ के आए थे, आज की रात औरतों ने अपने शौहरों को छोड़ दिया था, आज की रात नौजवान मर्दों ने अपनी प्यारी बीवियों को छोड़ दिया था, आज की रात नींद को कुर्बान कर दिया था। किसके लिए किया था? फरिश्ते कहते हैं तेरा कुरान सुनने के लिए। तो अल्लाह ताला कहता है इनको सुनने की मजदूरी क्या दे दूं? ये जलसा सुनने वाली औरतों को, माओ बहनों बेटियों को, बुजुर्गों नौजवानों को जो दूर दराज से 50 किलोमीटर की दूरी से यहां चल करके आए हैं, अल्लाह पूछता है मेरे फरिश्तों तुम बताओ इनको क्या मजदूरी दे दूं जो रात भर जागे? फरिश्ते जवाब देते हैं ए अल्लाह हम मजदूरी नहीं जानते, न हमारे बीवी है न हम बीवी की कदर जाना है, न हमारे बिल्डिंग है न हम बिल्डिंग की कदर जाना है, न हमारे गाय भैंस बकरी है न हम उसकी कदर जाना है, न हमको नींद आती है न हम नींद की कदर जाना है, तो हम क्या इसकी मजदूरी बताओ जो हमको कुछ मालूम है नहीं। तो अल्लाह ताला कहता है अगर मजदूरी नहीं जानते हो तो आंखों से जो देखे हो उसकी गवाही दोगे कयामत में। फरिश्ते कहते हैं हाँ हम जो आंख से देखे हैं, जो अपने रजिस्टर में दर्ज किए हैं, उसकी गवाही हम कयामत में देंगे। अल्लाह ताला कहता है फरिश्तों गवाह रहना, हमने कुरान सुनने वालों को, कुरान सुनने वालियों को बख्श। हज़रात उलमाए किराम, ये जलसों की अहमियत है, इन लोगों को समझाओ जो ये ऐसे ही घूमते हैं, पान खाते हैं और इन्हें कोई तमीज नहीं। ये मामूली नेकी है। अल्लाह कहता है फरिश्तों गवाह रहना, जो जलसा सुनने मर्द औरत यहाँ आए थे अपने घर से, दूसरे गांव से 50 किलोमीटर की दूरी से, गवाह रहना हमने उन्हें बख्श दिया। ये सनद तुम्हें मिली है बख्शे जाने की। और बताऊं, अभी सुन करके और ताज्जुब करोगे, वो अहदी मुसलमान जिसका मन नहीं लगता था, दिल नहीं लगता था जलसा सुनने को, लेकिन किसी रिश्तेदार की वजह से चला आया। रिश्तेदार घर आया था, उसने कहा भैया जलसे में नहीं चलोगे, और उसकी तबीयत नहीं थी तो सोचा और रिश्तेदार की वजह से चले। वो बिना मन के, बिना तबीयत के आया और बैठा रहा। अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया कि अल्लाह ताला बयान फरमाता है कि उस नालायक को भी मैंने बख्श दिया। फरिश्तों गवाह, ये जींस पैंटों वाले बख्श दिए गए। लेकिन अदब एहतराम से सुनो, हमारी तकरीर आपके दिलों को नहीं बदलेगी, अल्लाह का कुरान आपके दिल को बदलेगा जो आपके कान में जाएगा। जो हजरत उमर के कान में कुरान गया था, जो अल्लाह के रसूल को साफ करने गए थे। कुरान ऐसी दवाई है
कि उन तमाम जरासीमों को एक ही खुराक में खत्म कर देगी। लेकिन जब आप दिल लगा करके कुरान को सुनेंगे तब मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, मेरी बेटियों, मैंने एक आयत कुरान की पढ़ी है, बस उसी पे तकरीर खत्म कर दूंगा। वो क्या है? मा सलककुम फी सकर क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक के अंदर बयान फरमाया, ए नबी, ये कुरान दुनिया के इंसानों को सुनाओ, दुनिया के लोगों को ये कुरान सुना दो, ताकि वो मरने के बाद जब फिर दोबारा जिंदा हो तो वो बहाना ना कर सके कि हमने कुरान नहीं सुना था। इसलिए इत्माम हुज्जत करो, सुनाओ कुरान, जलसा लगा लगा के उनके कानों तक सुनवा दो। जलसा लगाने वालों का बहुत बड़ा मकाम मर्तबा है। तो जब हिसाब किताब हो जाएगा तो दो ही जगह बचेगी, एक जन्नत एक जहन्नम। तो जो जन्नती जन्नत में जाएगा तो जन्नत जानते हो, अल्लाह ने कहा अरज़ुहा करज़िस समावाति वल अर्ज़। ए नबी, एक जन्नती को जो जन्नत मिलेगी, उस जन्नत की लंबाई चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर अकेले एक आदमी की जन्नत होगी। अकेले अमेरिका से लेकर के और भूटान तक, इधर चाइना तक जितनी बड़ी जमीन और आसमान है, एक जन्नती को मिलेगा। अगर चंगाईडी के 20 आदमी जन्नती हैं तो एक आदमी को अकेले इतना बड़ा जन्नत मिल जाएगा। अब यहां दिमाग लगाओ कि जब एक आदमी अकेले इतनी बड़ी जन्नत ले लेगा तो और जन्नतियों को जन्नत कहां मिलेगी? बोलो। ये तो हमारा ईमान है, हमारे अल्लाह ने कहा है, हमें शुबहा नहीं है। लेकिन अमेरिका, बरतानिया और हिंदुस्तान और रूस के साइंस वालों ने यह साबित किया है कि जमीन आसमान से ज्यादा बड़ा आसमान में एक तारा है। एक तरई, एक तारा जमीन आसमान से बड़ा। गिन डालो कई अरब तारे हैं आसमान में। अगर अल्लाह ताला एक जन्नती को एक तारा के बराबर जन्नत दे दे तो कई अरब जन्नत तैयार है। ये साइंस बोल रही है। तो जब एक आदमी की इतनी बड़ी जन्नत होगी तो 70 बीवियों को लेकर के बैठेगा, तब कहेगा उन हूरों से, कहेगा मेरी बीवियों, मेरी माँ दिखाई नहीं दे रही है, मेरा बाप नहीं दिखाई दे रहा है, मेरा भाई नहीं दिखाई दे रहा है, मेरी खाला नहीं दिखाई दे रही है, मेरा खालू नहीं दिखाई दे रहा है, मेरी बेटी नहीं दिखाई दे रही है, मेरी बीवी नहीं दिखाई दे रही है। न जाने उनकी जन्नत कहाँ है। कहाँ? पैदल जन्नत में चलने के लिए कई करोड़ वर्ष लगेंगे, तब एक आदमी अपन जन्नत पार कर पाई कि नहीं पार कर पाई, अल्लाह जाने। तो हर आदमी खोजेगा। चंगाईडी वाले खड़े होंगे तो देखेंगे कि हमारा अब्बा कहाँ, अम्मा कहाँ, खाला कहाँ, खालू कहाँ, मौसी कहाँ, मौसिया कहाँ।
बड़े मौलाना कहाँ, अमानतुल्लाह मौलाना कहाँ, तलाशेंगे भाइयों को। तब जाएंगे जन्नत के दारोगा के पास, कहेंगे दारोगे जन्नत, तुम्हारा जो सबसे बड़ा कंप्यूटर है, अपने कंप्यूटर में सर्च करो, इस नाम का आदमी मेरा बाप है, इस नाम का आदमी मेरा भाई है, इस नाम का आदमी मेरी माँ है, इस नाम की औरत मेरी बीवी है, इस नाम की औरत मेरी बेटी है, इस नाम की औरत मेरी फूफी और बुआ है। तनी देखो अपने कंप्यूटरवा में कि जन्नत में है तो कहां है, जन्नत कहां है उनकी। दारोगा जन्नत सर्च करेगा, सीरियल नंबर से देखता आएगा, कहेगा ए जन्नती भाई, इस नाम के मर्द और इस नाम की औरतें और इस नाम के बच्चे जन्नत में नहीं है, नहीं है जन्नत में। तब वो कहेगा कि जब जन्नत में नहीं है तब कहां है? तो फरिश्ता जवाब देगा कि जहन्नम में जाओ, और जहन्नम के दरवाजे पर उसके गेट पर जो कंप्यूटर लगा है वहां दारोगे जहन्नम से पूछो, वो बताएगा। तो दारोगे जहन्नम के पास गेट पर जाएंगे, ये जन्नती जाएंगे, कहेंगे दारोगे जन्नत जहन्नम, इस नाम का मर्द मेरा बेटा है, इस नाम का मर्द मेरा मौसिया है, मेरा खालू है, मेरा दामाद है, मेरा बेटा है, जन्नत के लिस्ट में वो नहीं है। इस नाम की औरत मेरी फूफी है, मेरी खाला है, मेरी माँ है, मेरी बेटी है। दारोगे जहन्नम, जरा अपने कंप्यूटर में सर्च करो, देखो ये यहाँ है कि नहीं। वो सर्च करेगा, कहेगा हाँ ए जन्नती भाई, इसी जहन्नम के किनारे ही खड़े रहो, ये कुल हमारे रजिस्टर में है। तो वो जन्नती रोएगा, अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए, अपने दादा के लिए, अपनी दादी के लिए, अपने नाना के लिए, अपनी नानी के लिए, अपने मामू के लिए, अपनी ममानी के लिए, अपने खालाजात भाइयों के लिए, अपने मामूजात भाइयों के लिए, अपने साले ससुर के लिए, अपनी बेटी के लिए रोएगा और कहेगा दारोगे जहन्नम, कई लाख बरस हो गए, इन आंखों ने दीदार नहीं किया है। मुद्दत हुई मैं कुए पुता, अरे छोड़ चुका हूं, ये मेरी आंखें निराशी है। मेरे बाप को दिखा दो, मेरी माँ को दिखा दो, मेरे भाई को दिखा दो, मेरे बेटे को दिखा दो, मेरा कुंबा कबीला दिखा दो, मेरा खानदान दिखा दो। मैं अकेला जन्नत में हूँ, मेरे खानदान का कोई नहीं है जन्नत में, मैं तने तन्हा खोज रहा हूँ। दारोगा जहन्नम कहेगा रुको। जहन्नम में एक मिंबर, एक मीनारा है, उस पर एक फरिश्ता चढ़ेगा और कहेगा जहन्नम वालों, फला नाम का जहन्नमी मर्द, फला नाम की जहन्नमी औरत, फला नाम का जहन्नमी मर्द, फला नाम की जहन्नमी औरत जहन्नम के गेट नंबर 5 पर, 6 पर, 7 पर, 8 पर आओ। कोई गेट बताएगा कि उसी गेट पर आओ, जन्नत से मिलने के लिए तुम्हारे लोग आए। अगर तुम्हारे बेटे हमारे बेटे, तुम्हारी बेटियां हमारी बेटियां, तुम्हारी माएं हमारी माएं, तुम्हारे बाप हमारे बाप, तुम्हारे दादा हमारे दादा अगर जहन्नम में गए होंगे तो गेट नंबर 5 या 4 जो फरिश्ता बताएगा वहां आएंगे। किसी के बदन पे कपड़ा नहीं होगा,
जहन्नम की आग कान में जलेगी और कान से लवर भटकेगी और नाक से लवर भटकेगी, मुंह से लवर भटकेगी और ये वछड़ी अतड़ी पैखाने के रास्ते निकल करके जहन्नम में गिरेगी और पकेगी। और ज़नाकार औरतें जो होंगी उनके सीने में, उनके छाती में भाला मारा होगा और वो नेजा सीने से मारकर पीछे निकाला गया होगा, वो उसी हाल में होंगी। फरिश्ते कहेंगे ये वो औरतें हैं जो अपने शौहरों के अलावा दूसरे मर्दों से अपनी ख्वाहिश पूरी कराती थी, ये वो है। और उन मर्दों के नट्टी में सलाखें डाली रहेंगी। अल्लाह ने कुरान में कहा फहिया इलल अज़क़ाम, कलेजे में तो सरिया डाला जाएगा, फिर उसके बाद जबड़े के नीचे से निकालकर आंख से निकाला जाएगा। उसी हाल में से चिल्लाएंगे चिल्लाएंगे और अल्लाह ताला उनकी शक्लों को लंबी कर देगा, उनके कदो कामत को। अल्लाह ने कुरान में कुल्लमा नज़जत जुलूदहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरा। ए मोहम्मद रसूलुल्लाह, जब जब जहन्नमियों की खाल जल जल करके कोयला बनेगी और राख बनेगी तो हम नया नया तह चढ़ाएंगे, आएंगे उसी हाल में, जहन्नम के किनारे आएंगे। फरिश्ता कहेगा ए जन्नत से आए हुए जन्नती आदमी, तेरा बाप आया है, तेरी माँ आई है, तेरी मौसी आई, तेरी खाला आई, तेरा सास ससुर आए हैं, भेंट कर ले, मुलाकात कर ले, तब ये जाएगा जन्नती तो पहचान नहीं पाएगा, इसलिए कि एक जहन्नमी का ये कंधा अल्लाह ताला इतना लंबा कर देगा ताकि जहन्नम की आग ज्यादा जलाए। 40 माइल की मसाफत ये कंधा होगा जिसमें जहन्नम की आग झपकेगी तो आदमी पहचान नहीं पाएगा। अब हमको आप ये पूरे स्टेज के बराबर अकेले बढ़ा के कर दो तो कैसे पहचान पाओगे कि मौलाना? तब ये जन्नती आदमी पूछेगा कि आप हमारे अब्बा हो, तो सर हिलाएगा, कहेगा हाँ बेटे मैं तेरा बाप हूं। फिर ये जन्नती पूछेगा तुम हमारी माँ हो, वो कहेगी हाँ मेरे लाडले मैं तेरी माँ हूं। फिर ये जन्नती पूछेगा तुम तेरे मामूजाद भाई हो, खालूजाद भाई हो, मेरे पड़ोसी हो, मौलाना हो, हाजी साहब हो, कहेगा हाँ। तब ये पूछेगा, क्या पूछेगा? मैं कुरान सुना रहा हूं, ये पूछेगा मा सलकतुम फी सकर। ए मेरी अम्मी, ए मेरे अब्बा, ए मेरे मामू, ए मेरे मामूजाद भाइयों, तुम्हारा ननिहाल हमारे घर में था। ऐ मेरी फूफी, तू मेरे बाप की बेटी थी, मेरे पप्पा नमाजी थे, अब्बा नमाजी थे, मेरी दादी नमाजी थी, तू मुसलमान की लड़की थी, मैं भी मुसलमान का लड़का था। तेरी माँ मुसलमान, मेरी माँ मुसलमान, तेरा बाप मुसलमान, मेरा बाप मुसलमान, मेरा शादी ब्याह मुसलमान के घर हुआ था, निकाह पढ़ने वाला मौलाना मुसलमान, हम भी मुसलमान, तू भी मुसलमान।
हम जन्नत में चले गए, तू जहन्नम में क्यों गया? एक सवाल। और ये जन्नती करेंगे। अल्लाह ने कुरान में कहा कि जन्नती कहेगा, ए अम्मा, ए फूफी, ए मेरे रिश्तेदारों, हम सब मुसलमान थे, नानी नाना मामी मामा मुसलमान थे, यक्के मदरसम पढ़े थे, यक्के मौलाना पढ़ाए थे, यक्के कुरान पढ़े थे। मा सलककुम फी सकर, पूछेंगे अहले खुल्द की ऐसा किनान नार, तुम क्यों मियान नार रंजो लम रहे। जन्नत वाले पूछेंगे जहन्नम वालों, तुम मुसलमान होने के बावजूद, खानदान में पैदा होने के बावजूद, मस्जिद मदरसा में नमाज में जाने के बावजूद, जन्नत मा सलककुम फी सकर, पूछेंगे अहले खुल्द की ऐसा कि नाने नार, तुम क्यों मियान नार रंजो अलम रहे। देंगे जवाब कि न पढ़ते थे हम नमाज, और इस अज़ाबे नार को झुटलाते हम रहे। कहेंगे भैया ये तने गलती थी, अब्बा अम्मा मुसलमान, मामी मामा मुसलमान, नानी नाना मुसलमान, गांव मुसलमान, कब्रिस्तान मुसलमान, ईदगाह मुसलमान, फर्क यही था कि तू नमाज पढ़ लेता था। हमने सुना, ये कुरान का फैसला है। क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाजी नहीं थे। नमाज पढ़ोगे सुंदर हो जाओगे, नमाज पढ़ोगे दौलतमंद हो जाओगे, नमाज पढ़ोगे गरीबी दूर हो जाएगी, नमाज पढ़ोगे बीमारियां दूर हो जाएगी, नमाज पढ़ोगे फरिश्ते पहरा करेंगे, नमाज पढ़ोगे अल्लाह की रहमत नाज़िल होगी, नमाज पढ़ोगे अल्लाह हिफाजत करेगा। अल्लाह ने कहा नहनु औलियाकुम फिल हयातिद दुनिया, हम नमाज पढ़ने वाले मर्दों और नमाज पढ़ने वाली औरतों को दुनिया की जिंदगी में रखाते हैं। दुनिया की कोई नमाजी बेइज्जत नहीं होगा, कोई नमाजी मुहताज नहीं होगा, कोई नमाजी दरिद्र और गरीब नहीं होगा, कोई नमाजी बदशक्ल नहीं होगा। अगर थोड़ी मोड़ी बलाएं आती हैं तो थोड़े से इम्तिहान के लिए चंद दिन, हमेशा नहीं। तो नमाज सब कुछ नमाज है। सजदा है किसका नाम जरा सर झुका के देख, तौहीद वाले कहीं से लो लगा के देख, और दरगाहे नियाज में दर्द क्या नहीं, दस्ते सवाल जानबे खालिक बढ़ा के देख। नमाज नमाज नहीं पढ़ोगे मुसलमान, नमाज में कुल है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने कहा, ये इब्राहिम जितने पैगंबर दुनिया में हमने भेजा, सारे पैगंबरों की एक दुआ हमने कबूल की है। सुलेमान ने कहा था कि हमको जिन्नों और शैतानों और चरिंद पर हुकूमत दे दे, तो हमने कबूल कर लिया था। आपको भी मांगना हो मांग लो। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहा मांगे, रब्बि जअलनी मुकीमस्सलात मिन ज़ुर्रियती, ए अल्लाह मेरी औलाद खाली नमाज पढ़े बस। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरे दादा इब्राहिम ने जो मांग लिया कोई नहीं मांग पाया, कोई नहीं मांग पाया।
ये नमाज वादा करते हो आज की इस इजलास में ये 10-12 लाख रुपए का ये इजलास लगा है ईमान को मजबूत करने के लिए, गुनाहों को धोने के लिए, जन्नत में जाने के लिए, कब्र के अजाब से बचने के लिए। तो क्या आज ये वादा करोगे कि नमाज पढ़ोगे, नमाज नहीं छोड़ोगे, घरों को आबाद करोगे, घरों को कब्रिस्तान नहीं बनाओगे? नमाज से कुछ है। मेरी माँ और बहनों, मेरी बेटियों, मैं तुम्हें खुसूसी तौर पर नसीहत करने जा रहा हूं, क्योंकि मौलाना नदवी ने कहा था कि औरतों के सिलसिले में भी आप कुछ कहिएगा, तो औरतें और मर्द दोनों को मिला के मैं एक बात कह रहा हूं। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, आज जमाना हवाई जहाज का है। हज का फार्म हाजी हज भरते हैं, पटना से उड़ान होती है, जिद्दा एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं, लखनऊ से उड़ान होती है, बंबई से उड़ान होती है, सऊदी पहुंच जाते हैं। लेकिन जब हवाई जहाज का जमाना नहीं था तब पानी वाली जहाज चलती थी, जिसको नाव कहा जाता है। तो उस नाव में बीच में एक बांस गाड़ दिया जाता था और उसी में शामियाना लगा दिया जाता था। तो उस नाव को बादबानी नाव, बादबानी कश्ती कहा जाता था। जब पूर्वा हवा चलती थी तो उसी शामियाना में हवा लगती थी और पश्चिम की तरफ नाव चलने लगती थी समुद्र में। और जब पछुआ हवा चलने लगती थी तो जितना ये नाव गई थी वो अतले वो पछुआ हवा उस नाव को ढकेल के पीछे ले आती थी। 3-3 महीना, ढाई महीना लग जाता था पानी वाली जहाज से हाजियों को हज करने के लिए मक्का जाने में। और अगर कभी आंधी आ गई, मान लो तूफान आ गया, तो न जाने कई 100 किलोमीटर ले जाकर के नाव को छोड़ देता था समुद्र में। मल्लाह, बातबान, नाव चलाने वाला बेकाबू और मजबूर हो जाता था। इसी तरह से पहले का सफर था। मेरी माँ और बहनों, मेरी बेटियों, मेरे भाइयों, एक जवान औरत, मेरी बेटियों, मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूं। एक जवान औरत, उसकी शादी हुई थी, एक लड़का पैदा हुआ था। उसने अपने शौहर से कहा कि लाओ जवानी में हम दोनों हज कर ले, बुढ़ापे में पता नहीं बढ़िया से अच्छे ढंग से हज करने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मर्द भी नेक था, औरत भी नेक थी, जिसकी बेटी थी वो बाप भी नेक था, जिसका बेटा था वो बाप भी नेक था। उन लोगों ने फार्म भर दिया नए जोड़े का। साल भर शादी और ब्याह हुआ था। एक लड़का नन्हा मुन्हा बच्चा गोद में था, हज का फार्म भर दिया। गए पानी वाली जहाज में बैठे, दुआ कर, अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, ऐ अल्लाह हम हाजिर है। एकदम ईमान बड़ा पक्का। जा रहे हैं नाव में, कई 100 हाजी उस नाव में बैठे हैं, जा रहे हैं। आप लोगों ने, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग जानते हैं कि समुंदर में एक ऐसी जगह अभी मौजूद है जिसको दरियाए चकोतरा या दरियाए सकोतरा कहते हैं। वहां बहुत बड़े राउंडिंग में भंवर उठती है।
कई किलोमीटर में वो भौर उठती है। आज तक अमेरिका, बर्तानिया, रूस, इंडिया, बेल्जियम, जो बड़े बड़े ममालिक के साइंसदान हैं, आज तक उस दरिया का पता नहीं लगा पाए कि वो कितना गहरा है और समुद्र में वो भंवर क्यों उठता है। कोई कहता है वो पहाड़ है, कोई कहता है वो सांप है, कोई कहता है सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने का जिन्नात है। तरह तरह के बकवास लोगों ने अपनी किताबों में लिखा है, लेकिन उस समुद्र, उस नदी और उस दायरे का नाम दरियाए चकोतरा है। आज तक जितनी नाव वहां गई वापस नहीं आई और ना आज तक उसका पता चल सका। तमाम हाजी बैठे जाने लगे, तेज आंधी उठी, बड़ी तेज तुंद आंधी। जो मल्लाह था, जो नाखुदा था, जो बादबान था, जो कश्ती चलाने वाला था, जो जहाज हाँकने वाला था, रोने लगा। कहा है इस नाव के हाजियों और हज्जनों, अल्लाह को बुलाओ, अब ये नाव हम संभाल नहीं पाएंगे, ये नाव दरियाए चकोतरा में चला जाएगा। लगे रोने सब है। या हय्यो या कय्यूमो बिरहमतिका अस्तगीस, या ज़ल अर्शिल मजीद, या फ़ाअलुल लिमा युरीद। करते रहा करेंगे, अरे खामोश हम दुआएं, कब तक नहीं सुनेंगे दोनों जहान वाले दुआएं हो रही हैं। सारे हाजी रो रहे हैं, सारी हज्जनें रो रही हैं, ऐ अल्लाह बचा ले, ऐ अल्लाह काबा तक पहुंचा दे, ऐ अल्लाह जिद्दा एयरपोर्ट तक पहुंचा दे, ऐ अल्लाह हम तू हमारे दिलों के भेद को जानता है। हम तेरी इबादत के लिए दुनिया छोड़ दिए हैं, हम तेरी इबादत के लिए अपने घर द्वार और अपने माँ बाप और अपने कुंबा कबीले को तज दिया, तेरी याद के लिए बचा ले। मल्लाह ने कहा नाव नहीं बचेगी। मेरी माँ और बहनों, नाव चली गई, दरियाए चकोतरा में डूब गई और नाव के पटरे पटरे फट करके अलग हो गए। मर गए हाजी हज्जिन, अल्लाह अल्लाह मर गए, बादशाह नाखुदा मर गए। वही जो पटरा इधर उधर टूटा फटा था, दो चार हाजी कोई पटरा पकड़े हैं, कोई पटरा रखे हैं, ऐसे बह रहे हैं नदी में। वो औरत, उसका बेटा जो साल भर का था, अपनी माँ का गला पकड़े हुए है और उसकी माँ एक पटरे पर हाथ रखे है, बह रही है। तब तक पूरी दुनिया में हल्ला हुआ कि हाजियों का नाव मारा गया। जो हाजी गए थे दरियाए चकोतरा में डूब के मर गए। दुनिया के 4-6 मुल्कों ने नाव भेजा कि हो सकता है कोई बचा खुचा, मुसीबत का मारा कहीं इधर उधर हो तो उसे बैठा लिया जाए। कई मुल्क के लोगों ने अपना अपना नाव डाला समुद्र में, तलाशने लगे। वो औरत उसी पटरे पे ऐसे रखे हुए है, अब बच्चा भी होश है, अम्मा का गला पकड़े हुए है और होश हवास नहीं है। रात भर बहता रहा, पटरा रात भर बहता रहा। जब सुबह हुई, समुद्र के किनारे जाकर के पटरा लगा, वो औरत उतरी और उसने अपने बच्चे को अपने गले से निकाला, लगाया तो देखा कि मेरा बच्चा बेहोश है, मरा हुआ है। मेरा शौहर तो डूब के मर ही गया।
लेकिन ये मेरी जिंदगी का चश्मो चिराग, मेरे आंखों का तारा, ये भी मर चुका है। उसने रेत पर, बालू पर अपने बच्चे को सुलाया। जब सूरज की रोशनी लगी तो बच्चे ने ताक दिया, कहा अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरा बेटा मरा नहीं था, बेहोश था, होश हो गया। गले लगाया, चूमा चाटा। औलाद है, तुझे औलाद का गम याद होगा कि जब तू साहिबे औलाद होगा। उसने अपने बेटे को चूमा चाटा और अपनी ओढ़नी, अपना खिमार पहन करके अपना जो पाजामा और सलवार जम्पर था उसको खंगाल करके नदी के किनारे डाल दिया कि धूप से सूख जाए। जब कपड़ा सूख गया तो हज्जिन ने अपना पाजामा और जम्पर पहन लिया और अपनी ओढ़नी जंगल के किनारे ऐसे बांध दिया कि यह हवा में उड़ेगी, और जब कोई आदमी जहाज लेकर के समुद्र में आएगा तो ये ओढ़नी को उड़ता हुआ देखेगा तो यहाँ आएगा तो हमको बैठा देगा। इसी इंतजार में थी मेरी माँ और बहनों, मेरी बेटियों। उसने 2 रिकात नमाज नफिल पढ़ा और अल्लाह की नेमत का शुक्रिया है। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमेशा मौजूद होता है, हमेशा। चाहे मुसीबत में पड़ो, जंगल में रहो, पहाड़ पे रहो, कहीं भी रहो, बैठी थी। तब तक एक हाजी और बहता हुआ आया, वो भी करीब आया। उसने कपड़ा अपना निचोड़ करके सुखाया, अपनी पगड़ी पहना। जब कपड़ा सूख गया और 3 दिन बीत गए, कोई नाव नहीं आई। तो इस हाजी ने उस बच्ची को देखा जिसका एक ही लड़का पैदा हुआ था, एकदम जवान खूबसूरत थी। इस हाजी को शैतान ने वरगला दिया। अब इस हाजी को बजाय अल्लाह के उस औरत का गला, पेट, दाएं बाएं कुछ देख करके इसका दिल मचलने लगा। और मुसलमानों की औरतें जो बेगुनाह होती है ना, और जो मोमिन बेगुनाह होता है वो सुंदर होते हैं। या अल्लाह ने कहा, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया। ए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो ईमान लाए और नेक अमल किए मर्द और औरत, वो मेरी पैदा की हुई दुनिया में सबसे सुंदर लोग हैं, सबसे बेहतर लोग हैं। उनसे बढ़ के कोई नहीं हो सकता। मुसलमानों की सुंदरता, मुसलमानों की कुव्वत, मुसलमानों की बहू बेटियों की उनका हुस्न और जमाल आज कायनात में मौजूद है। अल्लाह ने ऐसी कौम पैदा नहीं की है, ये गुनाह और पाप करके बर्बाद हो चुके हैं। वरना मुसलमान, अल्लाह ताला कहता है खैरुल बरिया, हमारी पैदा की हुई दुनिया में इनसे बेहतर कोई हमने पैदा नहीं किया। अब वो हजिया देखा हज्जिन को तो कहा, ए हज्जिन, तुहार मर्द मर गए, आपका शौहर मर गए, हमारी हज्जिन मर गई, तो तुहू मुसलमान हो, बेवा हो, हम हो बेवा बिलहुरहन। तो हज्जिन ने कहा, हाँ हाजी साहब,
चलो दोनों आदमी हज किया जाएगा और मैं मक्का में वादा करूंगी जब हज करके घर आएंगे तो हम अपने बाप और भाई को बुला करके ये कहेंगे कि हम अल्लाह के घर में वादा किए हैं हाजी साहब के साथ निकाह करने का, लिहाजा हमारा निकाह इनसे पढ़ दो। हजिया ने कहा या तना देर कौन जिएगा? गालिब ने कहा है कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, अवाह को चाहिए तुमरा सर होने तक। हजिया ने कहा कि जब तक हम हज करेंगे 1-2 महीना लगेगा, तब तक हम सब्र नहीं कर पाएंगे, वो काम हम आज ही करेंगे, बाद में निकाह करेंगे। तैयार? हज्जिन ने कहा 2 रकात नफिल पढ़ो, अल्लाह ने नजात दिया है तुमको। हज्जिन गई, अल्लाह कहीं से हज्जिन देगा नहीं है कोई तो मैं रहूंगी, लेकिन हज करने के बाद। लेकिन हाजी उस मोमिना औरत के जिस्म जान को देखता रहा, ललचाता रहा और वो वक्त आया कि जा करके हज्जिन का दोनों हाथ पकड़ लिया। हज्जिन ने कहा बाबा रुक जा, अल्लाह से डर जा। का अल्लाह से डराई जो हमारा औरत ये चली गई। हमारे ख्याल से वो उसकी तबीयत हजोश करने की थी नहीं, वो लड़के में जबरदस्ती कुल भेजे रहे, फार्म भरे रहे। ऐसा बहुत बूढ़ा है, ऐसा बहुत बूढ़ा है, लड़के में फार्म भर देते कमाए उमाए के, उनका मलानाई कट जाएगा। तो गया पकड़ लिया तो उसने बच्चे को नीचे से कोच दिया, बच्चा रोने लगा। कहा हाजी रुक जा, ये बच्चा सो जाएगा, इसे सुला दूंगी तब खाली हो जाऊंगी, फिर तू जो मेरे साथ करना चाहता है कर ले। थोड़ी देर खड़ा रहा, जब बच्चा चुप हो गया फिर औरत ने बच्चे को कोच दिया, फिर रोने लगा। ऐसे 3 घंटा का वक्त फंस गया। जब वो चुप होता कोच देती कि तब तक कोई नाय वाला आ जाए मेरी आबरू बच जाए। जब उस पाजी हाजी ने देखा कि ये लड़का बीच में रोना पड़ रहा है, गुस्से में आया और माँ की छाती से दूध पीते हुए बच्चे को उठा करके समुद्र में बहा। माँ की आंखों के सामने अंधेरा छा गया, मारे दर्द के बावली हो गई। कहा मेरा सुहाग तो जा चुका था, मेरे मांग का सिंदूर तो पहले खुरच दिया गया था, और मैंने अपनी चूड़ियों को काले पत्थरों पे मार करके मैं बेवा और मुसम्मात बन गई थी, लेकिन तूने मेरी जिंदगी के आखिरी सहारे को भी ले लिया। पागल दीवाना। उसी दीवानगी की हालत में हाजी ने हज्जिन को जमीन पे गिरा करके उसके सीने पे चढ़ दिया। बताओ मेरी माँ और बहनों, मेरी बेटियों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, कोई चाकू लेकर के सीमान में पिस्टल लेकर के तुम्हारे सीने पर गोली रख दे एलजी और कहे बोल, किसको बुलाओगे जब कोई नहीं है? हम मौजूद हैं, हमको बुलाओ, हम मौजूद हैं, हमको बुलाओ। जब चढ़ लिया सीने पे और कपड़ा फाड़ दिया तो उस औरत ने आसमान को ताका, रोने लगी है। कहा है अल्लाह के दो आलम, ये जमीन और आसमान के हुक्मरां, तूने तो कुरान में कहा था कि हम ईमान वालों की हिफाजत करते हैं, ईमान वालों की सुरक्षा करते हैं, ईमान वालों की आबरू बचाते हैं। मेरा शौहर भी चला गया, मेरा बेटा भी चला गया और मेरी रही सही आबरू भी जा रही है। तूने कहा था
नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया। तूने कुरान में आयत उतारा था और कहा था कि हम मोमिन मर्दों और मोमिना औरतों को दुनिया की जिंदगी में रखाते हैं। ये कौन सी रखवाली है कि आज मेरा बेटा भी गया, मेरा शोहर भी गया, मेरी आबरू भी जा रही है? क्या रखवाली है? क्या कर रहा है? इलाही ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शी है ज़ौक़े खुदाई, और तो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है लज़्ज़ते आशनाई। रब्बुल आलमीन मेरी आबरू बचा ले, नहीं बचाएगा तो ये हाजी, ये बाजी, ये शैतान, ये इंसानी शक्ल में छुपा हुआ भेड़िया मेरी आबरू ले लेगा। उसने कहा बोला अल्लाह को। तब तक समंदर के किनारे से एक जानवर, एक घड़ियाल निकला और हाजी हज्जिन के ऊपर चढ़ा हुआ था, एक पैर मुंह में भर लिया। और जब दोनों जबड़ा दबाया तो हाजी का यह हड्डी चटाक से फूट गया, खून और खूदा बहने लगा। तो हाजी ने हाथ छोड़ दिया, छोड़ मारे दर्द के बावला हो गया। कहा तुम मेरी मां हो, बचा लो। खींच खींच करके वो दरिंदा समुंदर में ले गया उस हाजी को। पानी के अंदर डुबोए रखता था, 5 मिनट के बाद ऊपर लाता था सांस लेने के लिए। जब सांस ले लेता था फिर लेके जाता था। एक दोपहरिया 6 घंटा ऐसे ही मारता था। और अल्लाह ने मौत के फरिश्ते से कहा था रूह न निकालना, इसको ऐसे तड़पने दे। और उसी नदी में, उसी समुंदर से कहता था तुम मेरी माँ हो, मेरी दादी हो, मुझे माफ कर दो, मेरी बेटी हो, अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। कहां से माफ हुए? जब फिरौन दरियाए कुलजुम में डूबने लगा और मौत का फरिश्ता सामने आके खड़ा हुआ और मौत के फरिश्ते को देखा तो कहा इन्नी आमन तो रब मूसा व हारून, हम मूसा और हारून के रब पर अब ईमान लाए। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने माटी निकाला नदी से, समंदर से, कुलजुम से, और उसके मुंह में जम कर भर दिया। कहा अब नहीं बेटा, अब नहीं। अत्तौबतु मालम युगर्दिर, उसी वक्त तक तौबा कबूल होगी जब तक मौत का फरिश्ता सामने ना आए। रास्ते में कहीं रहे तो हो जाएगी, लेकिन जब सामने आता है तो सलाम करता है, ये दोनों कंधे वाले उतर जाते हैं। काम नहीं, डूब के मर गया। आज भी फिरौन की लाश मौजूद है, टेलीविजन पर, मोबाइल पर देख लो, आज भी फिरौन मौजूद है। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहते हो मुसलमानों? ये 68,000 साल का जालिम मौजूद है। अल्लाह ने कहा जमीन से सड़ाना ना, कीड़ों से कहा खाना ना, धूप से कहा जलाना ना, हवाओं से कहा उड़ाना ना, ऐसे रहने दो, या अल्लाह बना हुआ था। ये सबूत ईमान को मजबूत करने के लिए कम है। अलग से कौन सी चीज दिखा दी जाए तो मोमिन हो जाओगे, सामने मौजूद है। वो मर गया, थोड़ी देर में नाव लेकर के लोग आए। काए हज्जिन आप बची हो? कहा हाँ। कहा आपका शौहर? कहा अल्लाह जाने मर गए कि जिंदा है नहीं जानती। कहा अच्छा ठीक है बैठो। नाव में हज्जिन को बैठा लिया,
जब नाव चलने लगी तो मल्लाह ने कहा कि हज्जी, एक लड़का हम लोग पानी पर बहता हुआ पाए हैं और डिब्बे का दूध पिला रहे हैं, लेकिन वो पीता नहीं है और नाव में रखा है। आप औरत की जात हो, न जाने किस हाजी का लड़का है, आप थोड़ी मदद करो उस अल्लाह के बंदे के साथ कि वो समुंदर में कैसे साल भर का बच्चा जिंदा है, पानी पर बह रहा था, हमने उठा लिया। जब वो बच्चा सामने आया तो उस औरत ने कहा बात, ये बेटा मेरा है, मैं जानती थी कि मर गया है, लेकिन अल्लाह ने इसे जिंदा रखा। देखा, बेटा मिल गया, आबरू बच गई 2 रकात नमाज पढ़ने से। तुमने नमाज को कुछ समझा ही नहीं है? सजदा है किसका नाम, जरा सर झुका के देख, तौहीद वाले कहीं से लो लगा के देख, और दरगाहे बेनियाज में ऐ दर्द क्या नहीं, दस्ते सवाल जानिब खालिक बढ़ा के देख। सब अपने बच्चे को अपने गोद में लेकर के हज्ज बैठ गई। 15-20 दिन के बाद ले गए, तब मल्लाह लोग मक्का के करीब उतार दिया, कहा हज करो। गई हज करने लगी, शौहर नहीं, कई लाख हाजी हज कर रहे थे, औरत भी हज कर रही। हज हो गया, सारे हाजी अपने अपने घरों को चले आए, लेकिन वो नहीं आई, वो नहीं आई। तो जो लोग यहाँ हज करने गए हैं वो हाजी लोग जानते हैं, और हमारे मौलाना लोग जो हज करने गए हैं वो भी जानते हैं। काबा में एक दरवाजा है, उसका नाम है बाबे इब्राहिम। तो बाबे इब्राहिम के सामने वो औरत हज खत्म हो जाने के बाद फिर 2 रकात की नीयत बांध करके नफली नमाज की, और वही सजदे में सर रख करके रोने लगी। न जाने कई घंटा रोती रही कि उसका लड़का खेलते खेलते बहुत दूर चला गया था, और उसकी ओढ़नी, उसका खैमार गिर गया था, और उसे पता नहीं है मैं कहां। उस वक्त अरब के सबसे बड़े आलिम वो भी हज करने आए थे। उनका नाम इमाम सुहैली रहमतुल्लाह अलैह। इमाम सुहैली रहमतुल्लाह अलैह हज करने आए, करीब पहुंचे तो कहे, और तू अरबी है कि अजमी है, अरब की रहने वाली है कि दुनिया के दूसरे किसी मुल्क की है? कौन सी नमाज पढ़ती है? न तेरे सर पे ओढ़नी है, न तेरे बच्चे का कोई पता है, ये भी कोई नमाज है? उठा सर अपना, अपने बच्चे को डांटा, उठ के बैठी, ओढ़नी ओढ़ा, बच्चे को पकड़ के लाई, कहा आप मौलाना मालूम होते हैं। कहा मैं मौलाना तो हूं। कहा मौलाना साहब बड़ी दुखिया हूं, बड़ी विपत की मारी हूं, मैं अल्लाह से अपने शौहर को मांगती हूं कि अल्लाह, अगर मेरा शौहर जिंदा है तो मुझे मेरा शौहर दे दे, और नहीं तो मेरे दिल में तसल्ली कर। कहा कहां गया तेरा मर्द? छोड़ करके सारे हाजी चले गए, सारी हज्जनें चली गई, कोई अरबी अजमी है ये नहीं है। तो कहा यहाँ अपना मर्द और अपना परिवार आदमी खोजती है। कहा मेरा ईमान है कि मेरे मरे हुए बेटे को अल्लाह ने समुंदर से दिया है, और मेरी आबरू को एक
एक शैतान से बचाया है। मुझे यह भी उम्मीद है कि अल्लाह ने शौहर कहा, बताओ तो क्या मामला है तेरा, हम सुनी, मैं भी कुछ जानूं। तो उस औरत ने इमाम सुहैली रहमतुल्लाह अलैह से अपनी पूरी दास्तान सुनाया। इमाम सुहैली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब रौजुल उनुफ के अंदर ये वाकया मक्का में बैठ करके लिखा है, जिसे पढ़ करके मैं आप लोगों को तकरीर सुनाता था। थोड़ी देर के बाद उसका शौहर भी अपनी बीवी को खोज रहा था, तलाश रहा था कि मेरी बीवी पता नहीं मर गई है कि बची है तो कहाँ है। आई और बाबे इब्राहिम के सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शौहर से कहा, मेरी माँ और बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवानों, अल्लाह पे भरोसा रखो। आज ये मुल्क 900 बरस तक तुम्हारे बाप दादा ने हुकूमत किया है इसी मुल्क पर। मुगल सराय, जमालपुर, महिउद्दीनपुर, हाजीपुर, दानापुर, ये मुसलमानों के नाम पर ट्रेनों के स्टेशनों के नाम मौजूद है। लेकिन आज उन्हीं की औलाद इस सरजमीन पर तो मंडी जमीन भी नहीं लिखवा सकती है, ये कानून बन चुका है। कहां सोए हो, क्या चाहते हो? 900 साल हुकूमत करने के बाद सब लोगों ने मिल करके तुम्हें गुलाम बनाने के लिए पूरी राहें हमवार कर ली है, पूरी राहें बना ली है। हर डिप्टी डायरेक्टर, कलेक्टर, डीएम, एसडीएम और आला वहदों पे तुम नहीं जाओगे, सिर्फ मजदूरी करोगे, रिक्शा चलाओगे, पेड़ काटोगे, ईंटा पाथोगे, कोयला ढोओगे, मजदूर बन के रहोगे, कोई हैसियत नहीं रह जाएगी। ये प्लान मक्का का भी था, ये प्लान बनी इसराइल के जमाने का भी था, ये प्लान अल्लामा इकबाल ने कहा है, न सते जगह है जहां नई, न हरीफे पंजा फगन नए, वही फितरते असदुल्लही, वही मरहबी, वही अंतरी। बोल अल्लाह की जात पर भरोसा रखो। अल्लाह है जो फिरौन की दौलत को छीन कर बनी इसराइल को दे दिया। अल्लाह वो है जो अपने इबादत करने वाले बंदे को कभी बेइज्जत नहीं होने देगा। और इसकी सबसे बड़ी राह नमाज है। आज ये फैसला करके उठो कि घर में बहुएं नमाज पढ़ेंगी, बूढ़े नमाज पढ़ेंगे, कोई तुम्हारे मुसलमानों के घरों में बेनमाजी मर्द ना रह जाए, बेनमाजी औरत ना रह जाए। अभी देख लो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करता है। फजर की नमाज के बाद जिस मुसलमान के घर में सूरे वाक़या, सूरे आले इमरान, सूरे बकरा की तिलावत की गई, अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया, टोना टटका, जादू, गरीबी, मुहताजी उस घर में नहीं है। क्या ये हम करते हैं? नाम के आगे अंसारी, ये मदीना के अंसारी है। ये देखो, यही सब अंसारियों का काम था। और अगर यही सब करना है तो निये साहब लिखो अंसारी काट, वरना गड़बड़ हो जाएगा मामला। अंसारे मदीना के लिए तायब कितनी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल अंसारो तेसारुन, अंसार हमारे लिए ये गंजी है, गंजी, बंडी हम लोग यूपी में बोलते हैं, गंजी कहा जाता है। ये बदन से चिपका हुआ होता है। अल्लाह के रसूल ने कहा था, अल्लाह मदीना के अंसारी हमारे लिए बंडी और गंजी की हैसियत है।
तो मदीना क्या अंसारी खानदान, अंसारी। शादी में मोटरसाइकिल लो तब शादी करो, बारात ले जाओ और नमाज रोजा छोड़ो और बने रहो अंसारी। तो ये काम नहीं हो सकता है। नमाज की पाबंदी करो। अल्लाह ने कहा मा सलककुम फी सकर कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। ये रिश्तेदार जन्नत के करीब जाएंगे और कहेंगे जहन्नम वालों, हमारे ही खानदान के तुम थे, तुम भी अंसारी हम भी अंसारी, तुम भी सैयद हम भी सैयद, तुम भी खान हम भी खान, तुम जहन्नम में क्यों गए, हम जन्नत में क्यों आए? कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। वो कहेंगे कि तुम नमाज पढ़ते थे, हम अज़ान सुन करके नमाज छोड़ देते थे। और एक शिक्षा क्या? रब ने दिया था माल न देते थे हम ज़कात, रब ने दिया था माल न देते थे हम ज़कात, मालो हराम सूद से भरते शिकम रहे। हम सदका खैरात खा लेते थे। सदका खैरात मुसलमानों, सदका खैरात का एक छुहारा न खाना, एक लुकमा रोटी सदका खैरात का न खाना। मालदारों पर सदका खैरात खाना हराम है। मैं आपको बताऊं, उमर बिन अब्दुल अजीज बादशाह थे। बादशाह के दरबार में सेब ऊंटों पे लद करके कई हजार क्विंटल सेब गिरा। सेब लाल लाल सुर्ख होता है। उमर बिन अब्दुल अजीज के छोटे छोटे बच्चे दौड़े दौड़े गए, एक एक सेब उठाया और मुंह में काट लिया। उमर बिन अब्दुल अजीज कुर्सी से दौड़े दौड़े गए, अपने बेटों के मुंह में उंगली डाल करके अब ऊंचा हुआ सेब निकाल दिया और पानी मुंह में डाल करके कुल्ला करवाया। कहा अल्लाह, अगर ये काद कतरा रस जूस मेरे बेटों के पेट में चला गया होगा तो ये बच्चे हैं, तो माफ कर दे। बच्चे रोते हुए माँ के पास गए। महारानी हजरत फातिमा के पास, वो फातिमा फातिमा बिनते मोहम्मद नहीं, फातिमा बिनते अब्दुल मलिक बिन मरवान, जिसने 9 लाख रुपए का जेवर बना करके अपनी बेटी फातिमा को दिया था। गए, कहा अम्मा, अब्बा ने हम लोगों के मुंह में से उंगली डाल करके ऊंचा हुआ सेब निकलवा दिया है। कहा क्यों मेरे बेटो? कहा वो सबका खैरात का था। कहा ठीक है। नौकर को बुलाया, कहा ये पैसे ले लो, बाजार से सेब ले आओ और बेटों को दे दो। नौकर गया, सेब लाया, बच्चों को दिया। बच्चे खाते ही क्या है, थोड़ा मोड़ा काटे कूटे बहा दिए। उमर बिन अब्दुल अजीज जब जोहर की नमाज पढ़ करके अपने घर में आए तो देखा ताक पे कटा हुआ 2 सेब रखा हुआ था। ये समझ गए कि वही खैरात वाला सेब है जो बच्चों को नौकरों ने ला करके दिया। बुलाया, कहा अपनी बीवी फातिमा से, कहा फातिमा, कहा कहिए अमीरुल मोमिनीन, कहा मैं अपने घर में जहन्नम की आग को धधकता हुआ देख रहा हूं, सुलगता हुआ देख रहा हूं। फातिमा ने कहा मेरे घर में जहन्नम की आग धधकती हुई कहां दिखाई दे रही है आपको? कहा ये दोनों ताक में क्या है? कहा आपने मेरे बेटों के मुंह से उंगली डाल करके सेब निकलवा लिया था, मैं अपने पैसे से मंगाई हूं, ये जहन्नम की आग नहीं। तो उमर बिन अब्दुल अजीज खुश हुए। कहा अल्लाह, तूने मुझे गुनाहों से बचा करके रखा। आज भी दौलतमंद मुसलमान कभी भी सदका खैरात न खाता।
और जो लोग खा रहे हैं उनको खाने दो, उनकी नस्ल बिगड़ जाएगी, उनके कब्र में आग भभक पड़ेगी और उनकी दुनिया की जिंदगी मरने से पहले जाकर हो जाएगी। सिर्फ देखते रहना कि अंजाम क्या होता है, लेकिन खबरदार खबरदार कभी सदका खैरात के करीब ना जाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत, अपने खानदान के लोगों को बुलाया, हसन, हुसैन, फातिमा, अली, कहा मेरे खानदान का कोई आदमी एड़ी खुरच करके भूख से मर जाए लेकिन सदका खैरात नहीं खा सकता। और उम्मत के लोगों के लिए कहा कि अगर गरीबी आ जाए, मुहताजी आ जाए, यतीमी आ जाए, रान बेवा हो जाए तो उनको सदका खैरात दे सकते हो, उन्हें देना जायज है। जरूरी भी है कि सदका खैरात देकर शादी करवा दो, ब्याह करवा दो, घर द्वार बनवा दो, टीबी एड्स कैंसर की दवाई करवा दो, ऐसा करना दुरुस्त है, लेकिन दौलतमंदों के लिए चीज दुरुस्त नहीं है। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, मेरी बेटियों, जो मैंने आप हजरात को कुरान और हदीस सुनाया है, सबसे पहली बात माहसल कि आप वादा करके उठेंगे कि आप नमाज पढ़ेंगे। हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारे बुजुर्ग, हमारे बेटे आज से नमाज पढ़ेंगे। और अल्लाह ने धन दौलत दिया है तो सदका खैरात के करीब खाने पीने के लिए जाएंगे, बल्कि और ज्यादा गरीबों, मुहताजों और मस्जिदों मदरसा को सदका खैरात देकर के उसे आगे बढ़ाएंगे। ये इस्लाम के किले हैं, इनकी आगियाई करना हमारी जिम्मेदारी है। ये तरक्की करेंगे तो अल्लाह का दीन तरक्की करेगा और हम तरक्की करेंगे। मेरा खत्म हो गया। इसी पर मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें, आपको, सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, पक्का सच्चा रास्तबाज मुसलमान बनाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।